नमस्कार प्यारे बच्चों, बीपीएससी ने एक बार फिर से अपने तुगलकी माइंडसेट का परिचय देते हुए आपके सारे कंसर्न को दरकिनार करते हुए कि ये 11 लाख बच्चों का मास मूवमेंट कैसे होगा, जो बच्चे यहाँ ऑफ द सेंटर अगर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उनका पड़ता है तो कैसे जाएंगी, होम सेंटर नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगी, या ऑब्वियस 11 लाख बच्चों को केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंटर देके खपाया नहीं जा सकता है, तो ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेंटर पड़ता है तो बच्चे कैसे जाएंगे। जो पेपर होने वाला है वो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि और 10 तारीख तक जो प्रथम बैठक होगी 10 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी जीएस की, और फिर 2 घंटे के इंटरवल के बाद 2 बजे से 4 बजे तक होगी जनरल एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो आपको पता है कि कब निकलना है घर से, आपको निकलना होगा 8 तारीख को। ठीक है, अब यदि आपका अब ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना है, आप जहां पे रह रहे हो, तो 200 अगर 100 प्लस 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपका सेंटर है तो आप कोशिश करो कि 8 तारीख को निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपको रहना भी है, केवल एक शिफ्ट जाके पेपर दे के और फिर लौटना नहीं है, आपको रहना है, 2 दिन पेपर देना है, 1 दिन का ये ट्रैवल नहीं हो सकता डियर एस्पिरेंट। तो आप 8 तारीख को निकलोगे, आपको बढ़िया से रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और 8 तारीख को निकलोगे तो आप 9 तारीख को पहुंचोगे। ठीक है, 9 तारीख को सेटल होगे शांत मियाज से, आप 10 तारीख को पेपर दोगे। 10 तारीख को 10 बजे से है, तो चूंकि वहां पे आपको 8:30 बजे 9 बजे तक ही हार्डली 9 मतलब लास्टली 9 बजे तक आपको अवेलेबल रहना होगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो 9 तारीख तक आपको किसी भी हालत में अपने सेंटर पहुंचना होगा। फिर 9 को पहुंचोगे, फिर 10 को पेपर दोगे, 11 को पेपर दोगे। 11 का 12 से 2 बजे तक है, हालांकि इसको मॉर्निंग शिफ्ट में ही करना चाहिए, लेकिन देखिए पता नहीं कौन से लोग बैठे हुए हैं भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट में ही जब 10 तारीख को आपको मतलब दे रहे हो 10 से 12 बजे तक, तो 11 तारीख को आपने 10 से 12 बजे तक क्यों नहीं दे दिया? क्या दिक्कत थी आपको? बच्चे 10 से 12 बजे तक पेपर देते, फिर अपना घर निकल सकते थे, काफी उनको समय मिल जाता। फिर आपने कर दिया शाम को, बेचारे सुबह से 12 बजे तक लटके रहेंगे, 2 बजे तक पेपर देंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर शाम ही हो जाएगा। फिर वो टोटल ये 5 दिन की यात्रा हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं, एक तो मानवीय दृष्टिकोण इनका एकदम से मर चुका है, जो भी आपका कंसर्न था ये सुन नहीं रहे हैं। बात आ रही समझ में? अजीब से लोग बैठे हुए हैं भाई, मुझे यही नहीं समझ में आता कि ये देखो मतलब कितना ये मतलब गुस्सा दिलाने वाली चीज है कि 10 तारीख को आप, मैं क्या ही कह सकूं, मतलब छोड़ो अब हटाओ, इसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी हमारी बात मान ही नहीं सकता है। ठीक है, उसका अपना अलग ही दो कि आप एक स्वायत्त संस्था हो, लेकिन आप लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, लोकतांत्रिक जो तौर तरीके होते हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बच्चों की आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो उसको सुनना चाहिए, आप सुन ही नहीं रहे हो यार, हद हो गई। 5 दिन की यात्रा होगी बच्चों का आने जाने का। ठीक है, ठंडी अगर पड़ रही, अगर ठंडी यहीं सस्टेन रही तब तो बैंड बजने वाली है। हद ही होगी, कोई नहीं इसको डांटने वाला है बीपीएससी को, नहीं कोई कुछ कहने वाला है। पता नहीं राजनीतिक जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, कोई इन तक बात पहुंचाओ यार। तो लीडर ऑर्डर लोग जो 17वीं में उभर के आए थे, अब ये तो रियल कंसर्न है, जाके थोड़ा सा आप एप्लीकेशन वगैरह देना चाहिए वहां पे जो लोग हैं, ये तो गलत चीज है। देखो यार, मुझे देख के ये गुस्सा आ रहा है कि 11 तारीख को आपको 10 बजे से 2 बजे 12 बजे तक कर देते, बच्चे अपना खा पी लेते और फिर अब टाइम से घर निकल जाते। अब 12 बजे तक अटकाओगे, तब एक दिन पहले दिन आप 10 तारीख को 10 बजे से ले रहे हो, तो 11 तारीख को 10 बजे से लेने की मतलब आपको क्या मतलब आवश्यकता पड़ेगी? 10 को हम 10 बजे से नहीं 12 बजे से लेंगे, ये बच्चों का बहुत हित चाह रहे हो। पता नहीं, अजीब से लोग बैठे हुए हैं। खैर, अब देखो एज ए एस्पिरेंट आपको क्या करना है, चूंकि इस पार्ट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, आपने प्रयास किया, आपकी बातें नहीं सुनी गई, ये इसके लिए दुख तो है, लेकिन ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आप बीपीएससी, आप कितने हार्डशिप में पढ़ रहे हो, आपकी माता पिता जो हैं अपने बेसिक नीड से कटौती करके दे रहे हैं, उसको बीपीएससी से कोई लेना, बीपीएससी को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि धीरे धीरे अपने आप को एलीट क्लास के लिए बनाते जा रहा है। कि 5 दिन का ट्रेवल कौन एफोर्ड करेगा भाई? एक साधारण घर का लड़का बच्चा अगर अब मतलब वो ये सोचेगा कि भैया अब वो अपने तैयारी पे शक करेगा। साइकोलॉजी मुझे पता है बच्चों की, ठीक है, लेकिन खैर आपको इन सब बातों पे नहीं ध्यान देना है। ये हार्डशिप होती है, इसी से परे जाके आप सोना के रूप में, इसी में तपना होता है, और इसी से जब आप निकलते हो तो कुंदन के रूप में समाज को प्रज्वलित करते हो, अपना नाम रोशन करते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो। आपको करना क्या है, जो
बिता हो अब आपके पास बचा हुआ समय है ना, इसमें जो फर्जी का टेस्ट सीरीज चल रहा है मार्केट में, टेस्ट सीरीज, इस पे ध्यान नहीं देना है। आप जितना डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर सको, आप एलसीएम एचसीएफ जितना कर सको, आप नंबर सिस्टम में जितना कर सको, विभाजकता का नियम आप जितना कर सको, ऐसे प्रश्न और औसत के जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सको, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इतना दिन में करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स खूब रिवाइज कीजिए, खूब एलाबोरेटेड फॉर्म में पढ़िएगा और प्लस फैक्चुअल नॉलेज के साथ पढ़िएगा, ताकि बीपीएससी अगर किसी भी तरीके का गेम खेले, फैक्चुअल पूछे, एनालिटिकल पूछे, जिससे कि आप थोड़ा सा भी कम, मतलब आप पीछे ना हो, उसके ट्रैप में, किसी भी ट्रैप पे ना फंसे। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ के जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा। हिंदी भी ग्रामेटिकल एरर आप मत कीजिएगा, रिवाइज करके जाना। नहीं तो बहुत होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप रिवाइज नहीं करते हो और जाके पता चले कि क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपका ये जीएस और मतलब जनरल एप्टीट्यूड का कॉपी ही नहीं चेक होगी, आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। आपका कंसर्न बीपीएससी ने किक कर दिया, किक आउट कर दिया, फुटबॉल के जैसे लात से मार दिया, छोड़ो, हटाओ उसको, हम क्या ही गाली दें, क्या ही कुछ कह सकते हैं। ठीक है, स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो प्रतिष्ठा और पढ़े लिखे लोग के तौर पे भाषा, मतलब बात करोगे तो प्रतिष्ठित शब्द का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा तुगलकी और औरंगजेब वाला माइंडसेट है। ठीक ठीक है, जो इससे लोग कंसर्न है, जो इससे संबंधित है, उनकी ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। तो आप इन सब बातों से परे जाके आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए और खूब 10-10 घंटा मेहनत कीजिए और अपने आप को पोषित कीजिए। ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा मतलब बढ़िया से नींद लीजिए, और उसके बाद आपको खाना है, सोना है और एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जॉगिंग वगैरह करनी है, और बाकी समय पढ़ना है। कम से कम 10 घंटे की स्टडी होनी चाहिए बचे हुए समय में। ठीक है, तभी जाके जो नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है, और जो ये 5 दिन का अलग से कंपटीशन होने वाला है, इसको आप बीट कर सकते हो। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ हमारे द्वारा आपके सहयोग के लिए वीडियो आते रहेंगे। मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कराए, आप चाहो तो उसे भी, छोटा छोटा है, बिना किसी फॉर्मूले के, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, उसे आप देख सकते हो। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।